नेटफ्लिक्स ने जब से भारत में दुकान चालू की है, उनकी क्राइम बेस्ड ही ज़्यादातर सीरीज देखी गई है। उनके पास में आने वाली ज़्यादातर कहानियों में गुनहगारी की पार्श्वभूमि वाले सिनेमा या वेब सीरीज ही देखने को मिल रही है। इतना बाजारों और मार्केट ओरिएंटेड कंटेंट होते हुए भी एक सादी सिंपल लेकिन ऑल टाइप लगने वाली कहानी के ऊपर मूवी और अच्छा खासा अटेंशन भी पा लेती है। इस साल के आखिर में दिवाली में ये चमत्कार हो ही गया है। हम बात कर रहे हैं मियर्ज़गन इस तमिल सिनेमा के बारे में, जो इन सभी क्रिमिनल बेस्ड वेब सीरीज में खुद का आप बना कर रखी है। इस सिनेमा की कहानी बहुत ही सीधी और सिंपल है। अरुण मौली इस मध्यम लड़के के पिताजी उनका रहते घर की केस हार जाते हैं। वो घर उन्हें अपने रिश्तेदारों को देना पड़ता है। ये अपमान सहन ना होने के कारण वो सभी फैमिली तंजावुर छोड़ के चेन्नई निकल जाते हैं। वहीं से फिल्म की कहानी 22 साल का गैप लेते हुए आगे निकल जाती है। अरुण मौली अब बड़ा हो गया है। अपने मामा की बेटी की शादी के लिए उसे फिर से चेन्नई से तंजावुर बुलाया जाता है। इन 2 दिनों में जो कहानी घटती है उसी के ऊपर ही इस सिनेमा का मेन फोकस देखने को मिलता है। उन 2 दिनों में उसे अपने रिश्तेदारों का निर्वाजक प्रेम दिखा, लेकिन वापस चेन्नई जाने की सोच से ही वो खुद को रोक नहीं पाया। तंजावुर पहुंचते ही वापस चेन्नई जाने के लिए जल्दबाजी कर रहा। तंजावुर में रहने वाला वो खुद का घर भी उसे देखने का नहीं है। ऐसे में उस शादी में बिना नाम वाला बिना काम वाला एक आदमी उसे मिलता है और वही आदमी उसे ऐसे तैसे करके चेन्नई वापस जाने से रोक ही लेता है। गांव के लोग जितने सीधे सिंपल होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार की और रिश्तेदारी की भाषा समझ में आती है। जितने आपकी सीधी सादी सोच है, उतनी ही सीधी सिंपल इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की शुरुआत से ही डायरेक्टर प्रेम कुमार ने बहुत सारे लेयर दिए हैं। इस सिनेमा के गीत संगीत ही इस सिनेमा के प्लस पॉइंट नहीं है, बल्कि इस फिल्म की कहानी के अनसुलझे बातों को भी वो अपने द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। वैसे भी तमिल भाषा हमें कहाँ समझ में आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से अपनापन महसूस होता हो तो कहाँ भाषा की जरूरत पड़ती है। अरुण मौली जब चेन्नई शहर के बड़े शहर में रहने को जाता है तो नेचर से जुड़े रहने का उसका स्वभाव वहाँ उसके पक्षी प्रेम से दिखाया गया है। अरुण जब 22 साल बाद में तंजावुर आ जाता है तो उसे लगता है कि अब पहले जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। उसी पल से उसके बचपन में जो छोटा हाथी था वो बड़ा होकर उसके आगे आ ही जाता है। पहले तो किसी से ज्यादातर बात न करने वाला, सबसे भागने वाला अरुण और अपनी भावनाएं पूरी तरह से ओपनली एक्सप्रेस करने वाला शादी में मिला हुआ मित्र, इन दोनों के बीच का संवाद ही पूरी फिल्म की कहानी बन जाता है। अरुण को जो जो भी मिलते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके मामा, उसके पिताजी भी जब इमोशनल होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसमें थोड़ी भी पुरुषी अहम भाव को ठेस लगी हुई देखने को नहीं मिलती है। हालांकि शादी में भाई बहन का सीन थोड़ा मेलोड्रामिक हो गया था, लेकिन उतना तो चल जाता है। फिल्म की कहानी का मुख्य गवाही इमोशनल अटैचमेंट है और इसी के साथ में तमिल संस्कृति का भी अच्छे से उपयोग किया गया है। फिल्म के आखिर में जल्लीकट्टू के बारे में भी अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में जो शादी दिखाई गई है वो आधे पौने घंटे से भी ज्यादा का समय लेती है। वो एक उत्सव के तौर पे दिखाई गई है। उसमें दिखाई गई छोटी छोटी बारीकी भी आपको आपके संस्कृति ऊपर और ज्यादा प्यार करने के लिए मजबूर कर जाते हैं। ये सिनेमा इमोशनल है और सीन दर सीन आपको कहीं ना कहीं पे तो रुलाता जरूर है। बाकी सिनेमा का लेखन, दिग्दर्शन और विशेष रूप से सिनेमेटोग्राफी, इन सभी रास्तों से सिनेमा और भी सुंदर बनता जाता है। कार्तिक को उसके हिसाब से ही भूमिका मिली है जो उस पे बराबर जचती हुई है। पोनियन सेल्वन में भी कार्ति ने अपने अभिनय में कुछ ज्यादा के रंग भरते हुए बहुत ही बढ़िया कमाल दिखाया था। इन सब के बावजूद भी अरविंद स्वामी का अभिनय प्रेक्षकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। उसने बहुत ही सीधी सिंपल भावनाओं का इजहार करते हुए बेहतरीन अभिनय दिखाने की कोशिश की है। शायद इसी कारण से राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन और अभिनेता अपने बेटे से कितना जुड़े हुए हैं, इसका आपको सीधा सीधा अनुभव फिल्म के हर एक सीन में आ ही जाता है। ओवरऑल ये सिनेमा आपकी मिट्टी से आपकी जड़ों को और भी मजबूत करने का काम करता है। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई मूवी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।